मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है। वो एक पोर्ट में होता है जो कि एक स्पेस पोर्ट था। उसे काफी अरसे बाद होश आया और वो इस पोर्ट में 6 साल से था। उसकी टांगे पैरालाइज हो गई थीं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो स्पेस में क्या कर रहा है और वो यहाँ कैसे आया। फिर हम पास्ट के कुछ सीन देखते हैं जिससे हमें सारी की सारी स्टोरी क्लियर हो जाती है। जैक का एक ट्विन ब्रदर था जो कि एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था और वो स्पेस में जाना चाहता था। उसे नई नई चीजें डिस्कवर करने का बहुत शौक था, लेकिन उसे कुछ लोगों ने पैसों की खातिर मार दिया। स्पेस में भेजने के लिए स्पेस एजेंसी का भी बहुत खर्चा हुआ था और जैक ये नहीं चाहता था कि ये सारे पैसे जाया हो जाएं। और जो उसके भाई का ख्वाब था वो खुद पूरा करना चाहता था, तो वो उसकी जगह स्पेस में चला जाता है किसी दूसरे प्लेनेट को देखने के लिए। वो इसलिए भी तैयार हो गया कि वो पैरालाइज था और उसकी टांगों के इलाज के लिए काफी रकम की जरूरत थी। उसे उम्मीद थी कि अगर ये मिशन कामयाब हो गया तो काफी ज्यादा पैसे कमा सकता है। वो काफी हार्ड वर्किंग होता है, उसे यकीन था कि वो ये काम कर लेगा। अब बात करते हैं उस प्लेनेट की जहाँ ये जा रहे होते हैं। इस प्लेनेट पर ऑक्सीजन नहीं होती। जो लोग उसके साथ जा रहे होते हैं वो सब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं जहाँ वो अपने लीडर से मिलते हैं। तो लीडर उन्हें समझाता है कि तुम लोगों ने किस तरह वहाँ के हालात को फेस करना है और वहाँ अगर किसी क्रिएचर से सामना होता है तो उसे किस तरह हराना है और कैसे बचना है। जैक यहाँ एक आदमी से मिलता है। इन दोनों की ट्रेनिंग 3 साल इकट्ठी हुई थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो वो आदमी जैक को उसका अवतार दिखाता है। इन अवतार में इन क्रिएचर्स के भी डीएनए थे और इंसानों के भी, जो कि इस प्लेनेट पर रहा करते थे जहाँ ये लोग जा रहे थे। इनका प्रोजेक्ट शुरू होता है, लेकिन तभी वहाँ इस प्रोजेक्ट की लीडर आती है। वो सीधा इस प्रोजेक्ट के हेड के पास जाती है जो कि एक बिजनेसमैन होता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारा जैक को लाने का क्या मकसद था। तो हेड उसे बताता है कि इसे कोई मसला नहीं है, वो समझदार है और तुम्हें पता भी है कि हम इस प्लेनेट पर क्यों जा रहे हैं। तो वो उसे एक कीमती स्टोन दिखाता है। वो उसे बताता है कि हम वहाँ से ये कीमती स्टोन लेंगे। 1 केजी स्टोन 100 करोड़ का बिकता है, इसलिए तुम खामोशी से होने दो जो हो रहा है। फिर हम जैक को देखते हैं जिसे एक मशीन में डाला जाता है और वो एक अवतार बनकर सामने आता है जिसे एक अवतार की बॉडी में डाल दिया गया था। वो अपनी काम करती टांगे और अपना नया मुख्तलिफ सा जिस्म देखकर बहुत खुश था। फिर जैक लीडर से मिलता है और वो खुश होता है क्योंकि जैक पहले फौज में था और जैक की एक्टिविटीज अच्छी थी। वो जैक से कहता है कि तुम बहुत आगे जा सकते हो। तुम वहाँ उस प्लेनेट पर जाकर वहाँ के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि तुम उनके साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे वो उतना ही ज्यादा तुम पर ट्रस्ट करने लगेंगे। और तुम जानते हो कि इस प्रोजेक्ट का हेड भी यही चाहता है कि इस प्लेनेट से ज्यादा स्टोन निकाल सके। इसके लिए इन क्रिएचर्स को वहाँ से हटाना होगा। अगर तो तुम ये काम कर लो तो ठीक, तुम्हारे पास 3 महीने होंगे उन्हें वहाँ से हटाने के लिए। इसके बाद मजबूरन हमें खुद उन्हें बाय फोर्स हटाना होगा और ये होगा ही, क्योंकि वो कीमती स्टोन हमने लेने ही लेने हैं। तो वो उसे कहता है कि इस बदले में मैं तुम्हारी टांगे भी ठीक करवा के दूंगा। तो जैक मान जाता है। तो वो लोग इस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और जैक वहां जाकर काफी खुश होता है। वहां वो देखता है कि यहाँ अजीब और बड़े बड़े जानवर हैं, तो वो उनसे बचने के लिए एक झरने में छलांग लगा देता है। अब वो अपनी टीम से अलग हो चुका था। जैक अपने लिए एक लकड़ी का नेजा तैयार करता है। जैक की टीम उसे काफी ढूंढती है, लेकिन जैक उन्हें नहीं मिलता। तो वो ये सोचकर वापस चले जाते हैं कि ये खतरनाक प्लेनेट है और क्या पता जैक अब तक मारा जा चुका हो। जैक जंगल में होता है, तभी हम देखते हैं एक फीमेल उसे देख रही होती है। वो इस प्लेनेट पेंडोरा की बासी होती है। वो जैक पर तीर चलाने ही वाली होती है कि वहाँ इसके तीर पर एक फूल आकर बैठता है। तो वो अपना डिसीजन बदल लेती है और वहाँ से भाग जाती है। अब रात को जैक पर काफी खतरनाक जानवर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैक इनसे फाइट बैक करता है। इनको भगाने के लिए आग भी जलाता है। इस दौरान नेत्री वहां आती है और इसकी जान बचाती है, लेकिन इस दौरान कुछ जानवर भी मारे जाते हैं, जिसकी वजह से नेत्री जैक पर काफी गुस्सा करती है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे जानवर मारे गए। जैक उसे कहता है कि गुस्सा किस चीज का दिखा रही हो, अगर जानवरों की इतनी ही फिक्र थी तो मुझे बचाया ना होता। तो नेत्री उसे कहती है कि तुम बच्चे हो। तो जैक उसे कहता है कि मुझे सिखाओ कि कैसे लड़ा जाता है। तभी जैक की बॉडी पर ग्लोइंग स्टार्स आकर बैठ जाते हैं।
नेत्री कबीले के सरदार की बेटी होती है तो वो उसे कबीले लेकर जाती है। इसके कबीले के लोग जैक को मारना चाहते हैं, लेकिन नेत्री उन्हें रोकती है। तो ये बात इस कबीले के क्रिएचर को अच्छी नहीं लगती। ये क्रिएचर आगे जाकर कबीले का सरदार बनने वाला था। इस दौरान नेत्री की माँ यानी मलका वहाँ आती है और नेत्री को इजाज़त देती है कि वो जैक को जो सिखाना चाहे सिखा सकती है। फिर हम देखते हैं कि जैक की अपनी असल दुनिया यानी पोर्ट में आंख खुलती है तो वो बताता है कि उसने कबीले के लोगों का इतबार जीतने का पहला स्टेप तय कर लिया है, जिसे सुनकर लोग खुश होते हैं। उधर नेत्री जैक को काफ़ी चीज़ें सिखाती है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग वगैरह। फिर हम प्रोजेक्ट लीडर को देखते हैं जो उस जगह पर आ जाते हैं। वहाँ जंगल के बीच इनका कैबिन है, हवा में उड़ने वाले पहाड़ों के बीच। फिर हम देखते हैं कि जैक की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी जा रही होती है और वह वहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीख रहा होता है, जैसे कि तीरंदाजी, हॉर्स राइडिंग, शिकार कैसे करना और नेचर से प्यार। फिर नेत्री उसे एक अजीब जगह पर ले जाती है जहाँ वो उसे एक परिंदे से मिलाती है। नेत्री उसे बताती है कि इस अजीब परिंदे की खास बात ये है, ये अपना राइडर खुद चुनता है और सारी जिंदगी इसके साथ सिंसियर रहता है और उसी को लेकर उड़ता है। और खतरे की बात यह है कि इसके चुनने से पहले तुम्हें एहतियात करनी होगी, क्योंकि ये तुम्हें मार भी सकता है। फिर जैक एक परिंदे के पास जाता है और उसे पकड़कर बैठने की कोशिश करता है और वह बिलाखिर इसमें कामयाब हो जाता है। अब जैक और नेत्री अपने अपने परिंदे पर बैठे उड़ रहे होते हैं तो एक जगह उन्हें एक दरख्त नजर आता है। वो जगह काफी खूबसूरत होती है। फिर इन पर एक बड़ा सा परिंदा हमला कर देता है। ये किसी तरह उससे बच निकलते हैं। फिर एक बड़े परिंदे के ढांचे के पास खड़ी होकर नेत्री से बताती है कि जो परिंदा हमारे पीछे लगा है वो हमारे एंसेस्टर्स की सवारी हुआ करती थी। इस पर सवारी करना बहुत मुश्किल है और इसके बारे में ये माना जाता है कि ये दुखों को खत्म कर सकता है और तरक्की ला सकता है। फिर 3 महीने बाद कर्नल उसे वापस बुलाता है और कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें बताया था वो लगता है तुम भूल गए हो। जैक कहता है कि ऐसा नहीं है, जल्द ही एक इवेंट है जिसमें मैं उनमें शामिल हो जाऊंगा और उनका हिस्सा बन जाऊंगा। तो कर्नल उसे कहता है कि अगर तुम अपना काम ना कर सकी तो मैं तुम्हें वापस जमीन पर भेज दूंगा। तो जैक कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं अपना काम कर दूंगा। फिर वो दिन आ जाता है और इस इवेंट में इस प्लेनेट के लोग जैक को एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसे एला का पाक दरख्त दिखाया जाता है जो कि हमेशा ग्लो किया करता था। फिर नेत्री उसे बताती है कि अगर तुम चाहो तो कबीले में से किसी भी लड़की को चुन सकते हो। फिर जैक उसे कहता है कि मुझे तो तुम अच्छी लगती हो। फिर हम देखते हैं कि कर्नल वहां आकर हमला करता है और वो पाक दरख्त गिराने लगता है। ये देखकर कबीले वालों को काफी गुस्सा आ जाता है। जैक उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन इंसान रुक ही नहीं रहे थे। ये देखकर वो क्रिएचर जो कबीले का सरदार बनने वाला है वो जैक पर अटैक कर देता है, लेकिन नेत्री उसे बचा लेती है। फिर प्रोजेक्ट हेड कर्नल को कहती है कि ये जरूरी नहीं है कि तुम उन लोगों की जमीन बर्बाद करके और दरख्तों को गिरा कर ही वो कीमती पत्थर हासिल करो। ये पत्थर वहाँ हर जगह हो सकता है। फिर जैक भी वहाँ आ जाता है और उन्हें समझाता है कि इन लोगों के साथ ऐसा ना करो, वो नेचर को बहुत पसंद करते हैं। कर्नल कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो मैं जंग करूंगा और सुबह जंग होगी। वो उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वो सुन ही नहीं रहा होता। फिर कर्नल उससे कहता है कि तुम आखिरी बार अवतार में जा सकते हो और उन लोगों के साथ डील कर सकते हो, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। प्रोजेक्ट लीडर और जैक वापस अपने अपने अवतार में जाते हैं और जैक वहां जाकर सब सच सच बता देता है, जिसे सुनकर नेत्री रोने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। फिर कबीले के लोग जैक और प्रोजेक्ट लीडर को कैद कर लेते हैं। इस दौरान कर्नल वहां आ जाता है और अटैक कर देता है। कबीले के लोग मुकाबला करते हैं लेकिन उनके पास हथियार नहीं होते, बस तीर और नेज़े, जबकि इंसानों के पास जदीद हथियार थे। इसलिए प्लेनेट के लोग उनसे क्या मुकाबला करते। कर्नल इन पर बम फेंकता है जिससे हर तरफ आग लग जाती है और सब भागने लगते हैं। इस दौरान एक फीमेल क्रिएचर जैक के पास आती है और इसे खोल देती है और कहती है कि हमारी जान बचाओ। उधर कर्नल उनका पाक दरख्त भी गिरा देता है। ये देखकर वो काफी दुखी होते हैं और उन्हें इंसानों पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। इस सदमे से नेत्री का फादर यानी कबीले के सरदार की भी डेथ हो जाती है। इस प्रोजेक्ट का हेड और कर्नल ऑर्डर देता है कि प्रोजेक्ट लीडर और जैक को वापस बुलाकर कैद कर दिया जाए, तो वो ऐसा ही करते हैं। फिर वहाँ एक फाइटर प्लेन पायलट आती है जो उनकी जान बचाती है। फिर वो एक और स्पेसशिप में होते हैं। प्रोजेक्ट लीडर कर्नल की फायरिंग से जख्मी हो चुकी होती है। फिर जैक वापस अपने अवतार में आ जाता है
लेकिन वो देखता है कि सब लोग कहीं जा चुके हैं और वो वहीं पर होता है जहाँ इनका पाक दरख्त गिर चुका होता है। कबीले के लोगों को ऐसा लगता है कि जैक भाग चुका है और उनकी मदद करने कभी वापस नहीं आएगा। फिर इसी तरह जैक उसी खतरनाक बड़े परिंदे पर सवार होकर वहां एंट्री करता है जिस पर नेत्री के एंसेस्टर ने कभी सवारी की थी। इन लोगों का मानना था कि जो इस परिंदे की सवारी करेगा वो गम के बादलों को भी हटा सकेगा। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं कि जैक इनकी मदद करने के लिए वापस आ चुका है। नेत्री भी ये देखकर खुश हो जाती है। फिर जैक नेत्री की माँ को बताता है कि मेरी एक साथी जख्मी है, क्या उसको बचाया जा सकता है। तो वो उसे बताते हैं कि अगर वो अपने अवतार में वापस आ जाए तो चांसेस हैं। वो कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे नहीं बचा पाते। अब जैक ये ऐलान करता है कि हम कर्नल के खिलाफ लड़ाई करेंगे, तो सब लोग उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। ये लोग तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से कर्नल भी डरा हुआ होता है, लेकिन इनके पास जदीद तरीन और काफी ज्यादा हथियार नहीं होते, जबकि कबीले वालों के पास सिर्फ तीर और नेज़े थे। लेकिन जैक कुछ और सोच रहा होता है। वो इस प्लेनेट को अच्छी तरह जानता होता है। वो फैसला करता है कि वो इस प्लेनेट के लिए और इस नेचर के लिए लड़ेगा। फिर वो उस पाक दरख्त के पास जाता है और उसे कहता है कि वो हमारी मदद करे। फिर वहाँ कर्नल अपनी फौज को लेकर आ जाता है और अपना पहला निशाना ही वो उस दरख्त को बनाना चाहता है। फिर वहाँ इस प्लेनेट के क्रिएचर आते हैं। वो सब मंसूबे के तहत घोड़ों और परिंदों पर सवार होकर इन पर हमला करते हैं। जंग छिड़ जाती है। जैक और उसके साथी परिंदों की मदद से इनके जहाजों पर अटैक करते हैं और काफी जहाज मार गिराते हैं, लेकिन कर्नल भी काफी क्रिएचर्स को मारता है। तभी वहाँ वो फाइटर पायलट आती है, लेकिन इससे पहले कि वो जैक को बचा पाती, कर्नल इस पर भी फायरिंग शुरू कर देता है और इस दौरान नेत्री का परिंदा भी जख्मी हो जाता है। जंग के दौरान कबीले का नया होने वाला सरदार भी मारा जाता है। अब कर्नल पाक दरख्त की तरफ बढ़ता है और इसे मुकम्मल तबाह करके वो उन लोगों पर कंट्रोल हासिल करना चाहता था। नेत्री भी काफी घबराई हुई होती है। इससे पहले कि इस ट्री पर हमला होता, जैक की दुआ कबूल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि बड़े बड़े परिंदों के झुंड कहीं से आ जाते हैं जिन पर गोलाबारी का भी कोई असर नहीं हो रहा था। ये परिंदे कर्नल की एडवांस फौज पर टूट पड़ते हैं और इन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह रोना शुरू कर देते हैं। जंग का पांचा अचानक से पलट चुका था। इधर जैक भी इस जहाज पर चढ़कर उसे गिराने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो लोग पाक दरख्त पर अटैक करने वाले होते हैं। फिर जैक कर्नल के जहाज को भी तबाह कर देता है और कर्नल जान बचाने के लिए जंप लगा देता है। उधर जैक भी जहाज से छलांग लगाता है, लेकिन दरख्तों में अटक कर वो बच जाता है। कर्नल भी बच जाता है और फिर उसे वो कैबिन नजर आता है जहां जैक की बॉडी पड़ी होती है। वो इस पर हमला करके जैक को मारने ही वाला होता है। इस दौरान वहां जैक आ जाता है। वो कर्नल से फाइट करता है, लेकिन कर्नल उसे पकड़ लेता है और इसे धमकाता है कि वो बाज आ जाए वरना वो उसे मार देगा। इससे पहले कि वो जैक को मारता, नेत्री अपने तीर से सीधा इसके दिल पर वार करती है और वो मारा जाता है। फिर जैक भी जख्मी होकर गिर जाता है और केबिन के अंदर अपने ह्यूमन वेरिएंट में वापस आ जाता है। उसे सांस नहीं आ रहा होता क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम होती है। फिर वहाँ नेत्री आकर उसे ऑक्सीजन मास्क लगाती है और उसे बचा लेती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि प्लेनेट का कंट्रोल एक दफा फिर क्रिएचर्स के हाथ आ जाता है और अब वो बाकी बचे हुए इंसानों को वापस जमीन पर भेज रहे होते हैं, सिवाय जैक के और कुछ लोगों के जो इन क्रिएचर्स के साथ इस प्लेनेट पर रहने वाले होते हैं। जैक को हमेशा के लिए इसकी बॉडी से निकालकर अवतार में डाल दिया जाता है और अब वो इस प्लेनेट पर नेत्री के साथ काफी खुश होता है। इसी के साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।